मैं स्ट्रॉन्ग इसीलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। एलन वेलकम बैक एवरीवन। आपके फिजिक्स किसी भी तरीके से कितनी भी वीक हो, कितनी भी कमजोर हो, बच्चों मैं बहुत स्ट्रॉन्ग उसको बनाने वाला हूं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं अमेजिंग टेक्निक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड फास्टली आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डरने का नहीं, अब डराने का टाइम आ गया बॉस। आपकी फिजिक्स को आपसे डर लगेगा, राइट। आज फिर एक अमेजिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं फॉर नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, नीट और जेईई मेन ड्रॉपर हो भाई, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। सीख लो यार, यूज करो इनका क्वेश्चंस को और अपना टाइम रिड्यूस करो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है आपका जब मिनिमाइज होगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप वही अटेम्प्ट करके आ जाओगे एक्यूरेसी के साथ, राइट। सो हियर वी गो एंड दिस इज द मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, रोटेशनल मैकेनिक्स से, वो इस कैटेगरी पे भी पूछे जाते हैं, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम, राइट। एक बार आप पढ़ लो, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, राइट। लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट वे नहीं आता इसको क्रैक करने का, इसको समझने का, अप्लाई करना, तो फिर टाइम तो लगेगा। देखो भाई, क्वेश्चन एक बच्चा वो भी करता है जो 2 मिनट ले रहा है, एक बच्चा वो भी करता है जो 10 to 15 सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। कर रहे दोनों है, आंसर भी दोनों का है, करेक्ट भी दोनों का है, लेकिन डिफरेंस है टाइम का। तो ये डिफरेंस कहां पे तुम्हारे ऊपर इफेक्ट डालेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं। एक बच्चा करके आ रहा है 45 में से 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, है ना। एक बच्चा करके आ रहा है 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लाइक बहुत बिगेस्ट डिफरेंस माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है। उसने बोला इफ ए स्फीयर इज रोलिंग, रोलिंग से रिलेटेड है, एक स्फीयर है, पहले ही उसने नाम बता दिया है कि भाई एक स्फीयर है हमारे पास और वो रोलिंग कर रहा है, ठीक है। रोलिंग कर रहा है तो उसके पास v भी होगी और ओमेगा भी होगी, ठीक है भाई, बढ़िया है सर। द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, जब कोई बॉडी, जैसे यहां स्फीयर बोला है उसने, स्फीयर है भैया, ये रोलिंग मोशन में है। तो देखो यार, अगर ये रोलिंग मोशन में है तो रोलिंग मोशन जो होती है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ एम स्क्वायर, रोटेशनल भी होती है आई ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों का जो कंबाइंड होता है ये इसकी टोटल रोलिंग एनर्जी होती है। इसको कहते हैं टोटल रोलिंग एनर्जी, राइट। पता है आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताओ ट्रांसलेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का इसका रेशियो क्या होगा। मतलब अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी का रेशियो। तो भाई देखो, एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो भाई समय तो लगेगा सॉल्व करने में। क्यों सर? देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, राइट। टेंशन लेने का, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेहतरीन। सो ईटी को क्या लिखेंगे? मैंने अभी लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर एनर्जी है उसकी। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर? टोटल एनर्जी को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। फिर चूंकि ये लीनियर प्रॉपर्टीज है, एम वी यहाँ पे आई ओमेगा, आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओमेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एम वी, निकालना पड़ेगा सारे फैक्टर, तब सॉल्व करेंगे। फिर जाके आपको जो भी बचेगा उसकी वैल्यू पुट करके इसका रेशियो आपके पास आएगा। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन में लिखना पड़ेगा एम के स्क्वायर, और ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा से निकाल के यहां पुट करना पड़ेगा, फिर जाके फाइनली कहीं आपका आंसर आएगा। एंड दिस इज द एक्चुअल वे एक्चुअली, है कि नहीं? सो व्हाट इज द फास्टेस्ट टेक्निक? ओ तेरी वी फंडा टेक्निक। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, स्फीयर हो, देखो भाई क्या क्या ऑब्जेक्ट दे सकता है, या तो स्फीयर देगा, या डिस्क देगा, सॉलिड सिलेंडर देगा, रिंग देगा, आप समझ रहे हो, इस तरीके की देगा, होलो स्फीयर दे देगा। लेकिन अगर पूछे ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी का रेशियो, हमेशा याद रखियो, ट्रांसलेशनल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी का हमेशा ये वैल्यू याद रखेंगे आप, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और बात बन जाएगी, बात खत्म। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है इच नहीं बॉस। आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये कंडीशन याद रखनी है, और यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और ध्यान देना, ये एक रेशियो होता है जो कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन बॉडी के लिए। के यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, आर उस पर्टिकुलर बॉडी की रेडियस होती है। तो अगर वो स्फीयर है तो याद रखना बच्चों, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू स्फीयर के लिए हमेशा 2/5 होती है। इस बात को आप हमेशा याद, बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, पटक दो, ये सोचने की जरूरत है ही नहीं। देखो तो ये आ गया हाफ 1 + 2/5, इस पूरे की जगह लिख दिया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 5 ऊपर जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, क्योंकि 5 + 2 दैट इज 7। आंसर खत्म, कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, राइट। दिस इज अमेजिंग वे, कम ऑन गाइस, दिस इज अमेजिंग वे, राइट। तो आप ऐसे सॉल्व करो तब भी सॉल्व ही कर रहे हो, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द डिफरेंस ऑफ टाइम।
जिसने समझ गया भाई वो तो मचाने वाला है। देखो जो नहीं समझा वो सोचेगा मैं तो क्वेश्चन कर ही रहा हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ, ये भी तो कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, क्यों मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, क्यों मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे एग्जाम में। आपने ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो बात बन जाएगी भाई, फिर आपको कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, इवन नॉट इन फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, राइट। सो मेरा काम है आपके दिमाग और दिल के तार ओपन अप करना, इसको ओपन अप करना, राइट। आप तक ये इंफॉर्मेशन तो ना कि केवल पढ़ाना, ना कि आपको पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कराना, नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाना कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो टेक्निक्स क्या है, वो राज क्या है, ये आपको सिखाना है यार, जिससे एक दिन आप खुद में स्ट्रांग बन जाए, आपको किसी की हेल्प की ज्यादा जरूरत भी ना पड़े, इवन नॉट मेरी जरूरत पड़े। बट मेरा टारगेट ये है जब तक मैं हर बच्चे को ये ना सिखा दूं कि यार आप सबके अंदर ये खजाना ऑलरेडी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीजें आती हैं, आपको सारे राज पता चलते रहते हैं। और यही चीज आपने भी समझनी है बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा जब लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते 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 आपको इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपको हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसको मैं फटाक से सॉल्व कर सकता हूं। और भी गाइडेंस लेने के लिए हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं यार। इसी तरीके की मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक को अगर आपने पास रख के उनको पढ़ना चाहते हो, उनको सीखना चाहते हो, उनको प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो, हमने बना दिया है अपनी शॉर्ट ट्रिक की बुक मार्केट में, एक ऐसी बुक जिसमें केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट टेक्निक्स डाली गई हैं, है ना, जिसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाले मैक्सिमम बच्चों तक हमने पहुंचा भी दिया है इंडिया के अंदर। 11th क्लास, 12th क्लास, नीट, जेईई मेन, भाई मजा आ जाएगा आप लोगों को, आप यूज तो करके देखो। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मेरे ना अब बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैंने बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से सीखना, तो भाई हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ही का इंतजार करना है। मैंने कंप्लीटली पूरे इस बात को दिमाग में रखते हो कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है और हाई लेवल तक जाना चाहता है, वो भी उसको सीख ले और हर तरीके के डाउट क्लियर हो जाए और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगे, फिजिक्स के प्यार होना चाहिए उसको, वो इस तरीके से मैंने डिजाइन करा है। वो कोर्स आप ले सकते हैं और इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है भाई, बहुत अमेजिंगली आप उसको यूज करो, मस्त तरीके से यूज करो और मेरी पर्सनल अटेंशन के साथ आप उसको सीखेंगे, हर तरीके की आपकी हेल्प करूंगा टिल योर एग्जाम। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आप मेहनत करते रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी मंजिल आपको मिलेंगी और इससे ऐसे टिपिकल टफेस्ट सब्जेक्ट्स में आप कमांड हासिल कर पाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। प्रैक्टिस आपको स्ट्रांग बनाएगी। बाकी मैं आपके साथ हूं, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका बड़ा भाई, जो भी आप माने। ओके एंड ऑल द बेस्ट।